हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, कैसे 50,000 से ज़्यादा होगी सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारी से लेकर के पेंशन भोगियों तक के लिए कई बड़े फैसले होने वाले हैं। ये निर्णय इनकी सैलरी को लेकर होने वाले हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर सीपीआई के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा था। अब ऐसे ही 8वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक सैलरी को लेकर गुणा-गणित की जा रही है। आइए जानते हैं इसे लेकर के क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57% के आसपास था। उसके तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 मानी गई। अब कहा जा रहा है कि अगर 8वें वेतन आयोग के अनुसार ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाया जाता है तो बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक अनुमान के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 या इससे अधिक होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 के आसपास हो सकती है। हालांकि ये भी अनुमान ही है। सरकार या विभाग की ओर से अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, न ही कोई अपडेट दिया गया है। हर 10 साल में वेतन आयोग को गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन लाभ की समीक्षा करना है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग से बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ा करके 26,000 रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। 7वें वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा ही नहीं हुई है। आयोग की घोषणा के बाद इसकी सिफारिशों को लेकर केंद्र सरकार ये तय करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई जाए। भले ही इसमें देर हो, लेकिन संभावना ये है कि कर्मचारियों को इसका लाभ जनवरी 2026 से ही मिलेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर कई प्राइवेट फर्म ने अपनी अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग अनुमान लगाया गया है। सभी रिपोर्ट को मिला दिया जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 35% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ का सालाना वित्तीय बोझ आ सकता है। तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का बोझ पड़ा था, जो फाइनेंशियल ईयर 2017 में लागू हुआ था। दोस्तों, 6 महीने लगभग हो गए इसके गठन के ऐलान को लेकर, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अब इसी के बीच संसद में इसकी आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की जाएगी, उसको लेकर सवाल सरकार से पूछे गए। सरकार ने उनका क्या जवाब दिया है, इसके अलावा न्यूज़पेपर में क्या खबर प्रकाशित हुई है। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आज के नई दिल्ली एडिशन में प्रकाशित की गई खबर। तैयारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तें तय कर रही है सरकार। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों का इंतजार बढ़ रहा है। घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हो सका है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार जल्द आयोग के गठन की ऐलान कर सकती है। सरकार के स्तर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर संदर्भ की शर्तें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को लाभ वर्ष 2026 के आखिरी या 2027 में मिलना शुरू होगा, क्योंकि आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट आने में लंबा समय जो लगेगा। अभी तक गठित हुए आयोग की रिपोर्ट आने में 1.5 से पौने 2 वर्ष तक का समय लगा है। इस लिहाज से संभावना है कि
आयोग गठन के बाद रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा, जिससे 2026 के अंत तक यह आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। हालांकि सिफारिशों का लाभ जनवरी 2026 से एरियर के तौर पर दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2026 जनवरी से हमारे जो 8वें वेतन आयोग हैं उसका फायदा यहां पर कर्मचारियों को दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, कल राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, राज्यसभा और प्रश्न संख्या 1052 29 जुलाई 2025 को पूछा गया प्रश्न। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पूछा गया क्वेश्चन श्रीमती सागरिका घोष के द्वारा। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग यानी कि एसीपीसी के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि क्या है? तो आधिकारिक अधिसूचना है वो कब जारी होगी, ये पूछा गया। कि 8वें वेतन आयोग के नामों का चयन अंतिम रूप से हो गया? यदि हाँ, तो उनके नाम, पदनाम और आधिकारिक नियुक्ति आदेश का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके चयन की संभावित समय सीमा क्या है। अगला है इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय यानी कि TOR क्या हैं, और क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं है तो उसके क्या कारण हैं। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दिया गया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा। पहले का जो उत्तर दिया गया है, सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी एसीपीसी के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आधिकारिक अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। तो समय बताया नहीं गया है कि कब की जाएगी। ये कह दिया गया है कि आधिकारिक अधिसूचना जो है यथासंभव जारी कर दी जाएगी। दूसरे पर लिखा हुआ है, सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पहले अधिसूचना आएगी, उसके बाद जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। अगले सवाल पे है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग विषय में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। तो यहाँ पर डेट कंफर्म नहीं की गई है। कह दिया गया भाई यथासंभव जो है वो अधिसूचना जारी की जाएगी। उसकी अधिसूचना जारी होने के बाद ही जो आयोग गठन में जो भी अध्यक्ष होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। और माना जा रहा है कि 2026 जनवरी से इसको लागू किया जा सकता है। भले ही ये 27 में जाकर लागू हो या 2026 के लास्ट में, लेकिन जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। और एरियर के तौर पर जो पैसा है वो हमारे कर्मचारियों को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया फैसला है। और सरकार अगर बता देती कि अधिसूचना कब जारी होगी तो कर्मचारी और भी खुश हो जाते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।